मर मर कर जिए, वक्त गुजारे जाएं, जिंदगी हम तेरे हाथों से न मर जाएं। किसने सोचा था कि 11 अप्रैल 2019 को अपनी तस्वीर को अहमद फराज की इन पंक्तियों द्वारा सजा रहा एक व्यक्ति ठीक 1 साल 2 महीने बाद 14 जून 2020 को अपनी ज़िंदगी को मौत के हाथों सौंप इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जाने कितने ही भूषणों को ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने के ख्वाब दिखाकर हमारा भूषण उर्फ सुशांत सिंह राजपूत महज 34 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। बिहार की राजधानी पटना में जन्मे सुशांत ने काफ़ी छोटी सी आयु में मां को खोने का गम झेला था। अपने पिता के साथ राजीव नगर में रहने वाले सुशांत ने पटना के संत कैरन स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की और कितने ही बच्चों को गर्व से ये कहने का मौका दिया कि पता है हमारे सीनियर कौन है, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर यह साबित करने का मौका नहीं गंवाया कि वह कितने होनहार थे, चाहे मामला पढ़ाई का हो, खेल का हो या किरदारों को निभाने का। सुशांत का लगाव इस ब्रह्मांड के साथ कुछ अलग और अनोखा सा था। इंजीनियरिंग की डिग्री को अधूरा छोड़कर अभिनय को अपनी माशूका बना सुशांत ने कामयाबी का एक ऐसा परचम लहराया जिसने हर एक बिहारी को गर्व से ये कहने का मौका दिया, अरे हमारा सुशांत टीवी पर आ रहा है। सुशांत का यूं बेवक्त हम सबको अकेला छोड़ जाना किसी सदमे से कम नहीं है। आज हम सब हजारों अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने का कारण क्या रहा होगा। आखिर वह ऐसी कौन सी तकलीफ से गुजर रहे थे जो वो अपनी ही कही बात याद न कर पाए कि ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है खुद ज़िंदगी। कुछ तो शायद बहुत बुरा हुआ होगा जो वो संभाल नहीं पाए। सुशांत से दूर पटना में अकेले रह रहे उनके पिता ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को बचपन में गोद में खिलाया था आज उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। भला एक पिता के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। खैर, सुशांत तो तभी सबके फेवरेट बन गए थे जब पवित्र रिश्ता के मानव ने अपनी चार्मिंग स्माइल, आइडियल पति और चहेता दामाद बन पूरे हिंदुस्तान के दिलों में एक नई जगह बना ली थी। सुशांत को सिर्फ उनके किरदारों के कारण याद रखना उनके असल व्यक्तित्व के साथ ज्यादती मानी जाएगी। सच्चाई तो ये है कि वो जितने उम्दा तरीके से पर्दे पर किरदारों को निभाते थे उससे भी बेहतरीन वो इंसान थे। उनका रिश्ता इस ब्रह्मांड में उपस्थित चीज़ों से कुछ मामूली सा नहीं था। जिंदगी को लेकर उनकी समझ कुछ अलग सी थी। अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में वो अक्सर कुछ ऐसा साझा किया करते थे जिसे समझने के लिए एक अलग से नज़रिए की ज़रूरत है, और शायद अपने इस अलग नज़रिए से उन्होंने हम सबको ये बताने की कोशिश भी की थी कि अक्सर हमारी सच्चाई वो नहीं होती जो वो दिखती है। आइए एक नज़र सुशांत की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनजाने पन्नों पर डालते हैं। सुशांत का लगाव खेल से कुछ ऐसा था कि उसे पूरा करने के लिए उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया। सपनों को पूरा करने के लिए सुशांत ने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। इसका अंदाज़ा उनके फिल्म फेयर अवार्ड्स में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने से लगाया जा सकता है। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ परफॉर्म किया जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एस्ले लोबो ने प्रशिक्षित किया था। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और शायद यही वह कारण है जिससे ये समझना मुश्किल नहीं कि वो किस कदर मेहनती थे। उन्होंने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से मानव के रूप में एक नई पहचान बनाने वाले सुशांत ने छोटे पर्दे की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल सीरियल के प्रीत जुनेजा बनकर की थी। डांस को लेकर सुशांत का जो पैशन था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने ज़रा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे शोज़ में हिस्सा लिया। अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नज़र में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का भी जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। फिल्म काय पो छे में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन मीतू सिंह से मिली। मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब अभिनेत्रियां उनके साथ काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे
और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका उदाहरण है। काफ़ी समय बाद इस फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। सुशांत अपनी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को लेकर खासा सुर्खियों में रहे थे। हालांकि इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर उतना नाम नहीं कमाया, लेकिन सुशांत ने बख्शी का किरदार बहुत खूब निभाया। डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी की पहली पसंद सुशांत ने यह साबित कर दिया था कि किरदारों को जिंदा रखने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। उनकी फिल्में सोन चिरैया, MS धोनी, केदारनाथ, PK, कायपो 6, ब्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस इस बात का जीवंत उदाहरण है। सुशांत को बड़े पर्दे पर उनकी अदाकारी के कारण जाना जाता था, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि सुशांत असल जिंदगी में कुछ बहुत अलग सी सोच रखा करते थे। जैसा हमने पहले भी उनके नज़रिए की बात की, उसे समझने के लिए उनके पिछले वर्ष किए गए ट्वीट की ओर रुख करते हैं। सुशांत ने 50 इच्छाओं की एक सूची तैयार की थी। वैसे तो हर व्यक्ति के कुछ ख्वाब होते हैं, कोई टू डू लिस्ट होती है, लेकिन सुशांत की ये टू डू लिस्ट औरों से कई मामलों में अलग थी। आइए एक नज़र में देखते हैं ऐसी कौन सी पहली 50 ख्वाहिशें थी जिसे सुशांत पूरा करना चाहते थे। आसमानों में उड़ान भरने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन सुशांत की इच्छा हवाई जहाज उड़ाने की थी और वो उसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षण भी ले रहे थे। वो बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना चाहते थे, दृष्टिहीन बच्चों को कोडिंग के हुनर सिखाना चाहते थे, खुद मोर्स कोड सीखना चाहते थे। उनकी एक ख्वाहिश चांद, मंगल, शनि और बृहस्पति ग्रहों की चार्ट ट्रैजेक्टरी बनाने की भी थी, क्योंकि उनकी रुचि वैदिक ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए अक्सर वो ब्रह्मांड में मौजूद चीज़ों को अलग तरह से समझा करते थे और समझाने की कोशिश भी करते थे। खैर, यह लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। चाहे चैंपियन के साथ पोकर और चेस खेलना हो, या डिज्नीलैंड की सैर पर जाने की तमन्ना, किताब लिखना हो, अंटार्कटिका जाना हो, फटते ज्वालामुखी को कैमरे में कैद करना हो, बच्चों को डांस सिखाना हो, या और भी कई ख्वाहिशें हों। काश ये पता चल पाता कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने की ख्वाहिश में एक अनोखा सितारा कहीं गुम हो जाएगा। काश हमें पता होता कि बेचारे दिल की बात बयां करने से पहले ही अपने बेटे राघव को फेल्योर के बाद क्या करना चाहिए ये प्लान बताते बताते हमारा अन्नी, हमारा अपना सुशांत सिंह राजपूत लोगों के दिलों में कई उलझे सवालों को अधूरा छोड़ उस दुनिया का हो जाएगा जिसका जिक्र वो अक्सर अपने उन दोस्तों से करता था जो उसे सुनते तो थे, देखते भी थे, पर शायद समझ नहीं पाए कभी। अलविदा सुशांत, तुम हमेशा हमारे दिलों में आबाद रहोगे। अलविदा।